तो खाड़ी में जो हालात बने हुए हैं इसको लेकर आपको बता दें, आज तक की कवरेज लगातार पिछले 9 दिनों से जारी है। हमारे 3 सहयोगी लगातार अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं। अशरफ मानी लेबनान से, तो श्वेता सिंह इजराइल से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। श्वेता, इजराइल में इस समय हालात क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि इजराइल अपने हमले तो ईरान पर तेज कर रहा है, लेकिन ईरान इजराइल से भी ऐसी तस्वीरें आ रही है कि उसको भी इस बार नुकसान जरूर झेलना पड़ा है। ये इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या अमेरिका या इजराइल ईरान के भीतर ग्राउंड फोर्सेस, एक ग्राउंड ऑफेंसिव की शुरुआत करेंगे या नहीं करेंगे। हालांकि अमेरिका की तरफ से तो स्पष्ट किया गया, यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से, कि अभी जो एयर रेड्स चल रहे हैं उसको कुछ और दिनों तक कंटिन्यू किया जाएगा, ताकि वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाए और अगर आवश्यकता हुई और सैनिकों को उतारना पड़ा ग्राउंड पर तो जीत के ज्यादा करीब अमेरिका अपने आप को महसूस करे। लेकिन अमेरिका भी जानता है, इजराइल भी जानता है कि ये आसान नहीं होगा। और यही कारण है कि जब हम यूएस के ही इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स की वो रिपोर्ट देखते हैं, जहां पर इस्फहान को लेकर कहा जाता है कि पिछले साल जब वहां पर अटैक हुआ उसके बाद से अब वो यूरेनियम ईरान चाहे तो एक्सेस कर सकता है परमाणु बम बनाने के लिए, एक डर है इसके साथ ही। और बेंजामिन नेतन्याहू भी जब कहते हैं कि जो ये अटैक हुआ वो इस कारण हुआ ताकि ईरान अपने उस संवर्धित यूरेनियम को जमीन के इतने नीचे न जाकर छुपा दे और कोट अनकोट कि वो इम्यून टू एनी असॉल्ट हो जाए, यानी कि उसके बाद उसे खत्म करना नामुमकिन हो जाए। तो इसीलिए इन चीजों को लेकर जो न्यूक्लियर का डर उस टाइम बनाया गया, इस टाइम भी यही इसके पीछे है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये देश ग्राउंड ऑफेंसिव से बचेंगे। नहीं, ये स्थिति तो ठीक है कि ग्राउंड इन्वेजन, श्वेता, जब वो अमेरिका उसको फैसला लेगा कि जाहिर है वो भी अपने रिकैलिब्रेशन कर रहा होगा, रिकैलकुलेशन कर रहा होगा। लेकिन एक स्थिति दरअसल ये नजर आती है कि ईरान अगर कहता है कि हम पड़ोसी देशों पर या दूसरे देशों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसके हमले की चपेट में जॉर्डन भी आ गया। आप उन इलाकों से गुजरे थे, आपने उन तालाब को बेहद नजदीक से देखा है। क्या ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये तो दायरा ही पूरा युद्ध का बढ़ता जा रहा है? उत्तरी टेलवीव और पेटा तिकवा का जो इलाका है वहां पर कई रिपोर्ट्स पूरे रविवार के दिन सुनने में आए कि वहां पर क्षति हुई है। जो इनकमिंग मिसाइल्स, रॉकेट्स, ड्रोन्स, इस तरह के अलर्ट्स आ रहे थे। एक बहुत बड़ी थ्योरी के ऊपर चर्चा होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की तरफ से आ रही हैं वो आकर यहाँ पर खुलकर क्लस्टर बम वहां से आ रहे हैं, जिसको लेकर इजराइल की तरफ से आपत्ति भी जताई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये युद्ध में भी सही नहीं माने जाते हैं, युद्ध में भी इनके इस्तेमाल पर पाबंदी है। हालांकि अभी भी इस बात की जांच चल रही है कि क्या वो मिसाइल फ्रेगमेंट्स थे, यानी कि जो आसमान में जब इंटरसेप्शन उसका होता है उसके बाद टकराने के बाद जो उसके नष्ट हुए हिस्से होते हैं, क्या वो इतनी बड़ी क्षति पहुंचा गए जो कुछ गाड़ियों में, कुछ घरों में ऐसा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में नजर आ रहा था। ये सारी चीजें इस समय लोगों के दिमाग पर बहुत हावी हैं और वो समझ रहे हैं कि भले ही इजराइल में इस तरह के संकट आम रहे हों, लेकिन आज की तारीख में यहाँ पर सतर्कता आपको इतनी दिखेगी वो मुमकिन है ईरान के का जो मिसाइलों का जखीरा है उसको देखते हुए, और जितनी क्षति वो पहुंचाता है उसको देखते हुए ये सतर्कता प्रशासन में, सरकार में, लोगों में, सब में नजर आ रही है। लेकिन क्षति की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्योंकि इसका नुकसान तो यूएई को भी हो रहा है कई जगहों पर, इजराइल की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ ही रही हैं। अमेरिका कह रहा है कि वो तो लंबे युद्ध के लिए आया था, ट्रंप ने कहा था कि 4 हफ्तों के लिए तैयार है। अब तो ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि वो तो 6 महीने भी इस युद्ध को खींच सकते हैं। ये युद्ध से, अमेरिका के बारे में तो कहा जाता है कि वो युद्ध से पीछे हटना जानता नहीं, उसे युद्ध खत्म करने नहीं आता। अगर ईरान ये कहे कि वो भी 6 महीने लंबे युद्ध के लिए तैयार है, ऐसा नहीं लगता कि पूरी दुनिया जो है इस युद्ध की आंच हर किसी को जलाएगी? अमेरिका की तरफ से पिछले कुछ दिनों से और इजराइल की तरफ से अब जिस तरह के बयान आए हैं उसके बाद इस युद्ध के भविष्य के बारे में क्या ही कहा जा सकता है, जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि एवरी न्यू सक्सेसर विल बी टारगेटेड। अब देखिए कि पूरे दिन जिस तरीके से ईरान के भीतर जो उनके जो एनर्जी एसेट्स हैं, जो फ्यूल एसेट्स हैं, जो 5 कम से कम ऐसे ऑयल साइट्स हैं जो डैमेज हुए, जो ईरान की तरफ से जानकारी दी गई,
इसके साथ ही आपको याद रखना होगा कि पेजेश्किन की तरफ से पहले अपॉलजी जारी की जाती है अपने नेबर्स को, जो पड़ोसी देश हैं उन सबको, कि हम आपसे दुश्मनी नहीं चाहते और हम केवल और केवल उन जगहों पर अटैक कर रहे हैं जहां से हमारे पर अटैक आ रहा है, यानी कि अमेरिकन बेसिस पर। लेकिन उसके बावजूद रविवार को पूरे दिन हमने देखा कि किस तरीके से जो खाड़ी के देश हैं उन सब पर निशाना साधा गया, और इन सारी चीजों को देखकर युद्ध के भविष्य के बारे में बहुत उत्साह से कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम ये भी उम्मीद करते हैं श्वेता कि इन हालात के बीच, क्योंकि इजराइल भी इस समय ईरान के निशाने पर है, तो आप वहां सुरक्षित होंगी। जरा बताइए कि इजराइल के हालात आप क्या देख रहे हैं? टेल अवीव से लेकर के लगातार उत्तर का हाइफा हो, वहां हमले तेज हो रहे हैं। एक बार इजराइल की भी परिस्थिति के बारे में जानकारी दें। देखिए, जिस तरह की स्थिति रही है उसमें रात के समय में इंटेंसिटी आपकी कैसी भी रहे, लोगों के लिए बहुत बड़ी एक दिक्कत ये होती है कि खतरे के उस अलार्म के साथ यहाँ पर सीधे भागना पड़ता है किसी शेल्टर की तरफ। लोग ज्यादा संजीदा इस समय इजराइल में नजर आते हैं, कम से कम जहां तक ये बॉम्ब सायरन्स और उसके बाद शेल्टर में पहुंचने की बात है, क्योंकि सेंट्रल टेल अवीव को, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को मैं कहूँ, इजराइल के भीतर बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। और इन क्षेत्रों में, यानी कि टेल अवीव का जो उत्तरी हिस्सा है, वहां पर कई जगह कुछ कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसी आई हैं जिसकी वजह से लोगों को अतिरिक्त सतर्कता के लिए सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है, और उनकी अपनी भी जो एक तरीके से कोशिश रहती है, वो यहाँ पर बॉम्ब शेल्टर्स की कमी नहीं है। अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे, यहाँ पर जितने पार्किंग के स्पॉट्स हैं उन सब में करीब करीब 200-200 मीटर दूर पर आपको एक बॉम्ब शेल्टर दिख जाएगा। लोगों को जैसे ही ये सायरन सुनाई देता है, अधिकांश सीधे उस शेल्टर की तरफ बढ़ते हैं।